सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। गाइस, इंडियन पॉलिटी के फर्स्ट लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं या फिर आप किसी भी और स्टेट गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की या फिर और किसी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो गाइस आप सभी के लिए आज का लेक्चर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आज का ही नहीं, आने वाले सभी लेक्चर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि हम पॉलिटी को कम्प्लीटली डिस्कस करने वाले हैं अपनी सीरीज़ में, अपनी इस प्लेलिस्ट में। और सिर्फ पॉलिटी ही नहीं, जितने भी अदर सब्जेक्ट्स हम सबको कवर करेंगे वन बाय वन। तो गाइस, आज हमारा पॉलिटी का फर्स्ट लेक्चर है और आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ गवर्नमेंट। सरकार क्या है, गवर्नमेंट क्या है। तो गाइस, जो सिंपल डेफिनेशन है, अगर हम सिंपल डेफिनेशन टर्म में बात करें तो सरकार सिर्फ और सिर्फ राज्य की एक एजेंसी है, कह सकते हैं राज्य की एक संस्था है। ठीक है, ये कौन संस्था है? सरकार राज्य की एक संस्था है जो क्या करती है, जो राज्य के उद्देश्यों को पूरा करती है। ठीक है, तो कोई आपसे पूछे व्हाट इज गवर्नमेंट, सरकार क्या है, सीधे बोलेंगे सरकार राज्य की एक ऐसी एजेंसी है जो राज्य के उद्देश्यों को पूरा करती है। सिर्फ 1 से 2 लाइन में आप लोग को बताना है और ये कंप्लीट आंसर कंटेन करेगा, जो एकदम मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा व्हाट इज गवर्नमेंट का। ठीक है, सरकार एक राज्य की एजेंसी है जो राज्य के उद्देश्यों को पूरा करती है। ठीक है, अब भाई जब यहाँ राज्य शब्द आ गया कि आखिर राज्य के उद्देश्यों को पूरा करती है सरकार, बट राज्य खुद क्या है? ठीक है, राज्य खुद क्या है? सरकार तो इसके उद्देश्यों को पूरा करती है, पर राज्य क्या है? तो भाई राज्य, देखिए राज्य क्या है। राज्य एक ऐसी कोई चीज़ जिसका जो निश्चित भूभाग हो। अगर निश्चित भूभाग है, वहाँ पे एक सरकार काम करती है, वहाँ पे कुछ लोग रहते हैं, जनसंख्या है। ठीक है, और वहाँ पे संप्रभुता है। संप्रभुता क्या है मैं आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो एंड तक देखिएगा भाई। तो देखिए, अगर किसी जगह का कोई निश्चित भूभाग है, ठीक है, और वहाँ पे सरकार कार्य करती है, लोग हैं वहाँ पे, कुछ आबादी है, कुछ जनसंख्या है हम आपके तरीके, और संप्रभुता है, तो भाई उस जगह को हम क्या कहेंगे? राज्य कहेंगे। क्या कहेंगे? राज्य कहेंगे। ठीक है, आई होप राज्य आप लोग को क्लियर हुआ होगा। अब भाई एक टर्म यहाँ पे आया है संप्रभुता। ये अभी आप लोग के मन में डाउट हो गया कि संप्रभुता क्या है, ये आप लोग के मन में डाउट होगा, आई नो। तो गाइस, संप्रभुता क्या है, देखिए मैं इस पर एक अलग से आप लोग के लिए पॉइंट लेके आया हूँ। संप्रभुता क्या है? अब भाई सरकार है, पर सरकार है तो करेगी क्या? अभी मान लो जो यहाँ के लोग हैं, जनसंख्या है, इस सरकार का कहा वो माने ही ना। सरकार है, बट सरकार जो बोल रही है वो लोग कह रहे हैं हम नहीं मानेंगे, तो भाई क्या मतलब है उसका? तो सरकार की बातों को मानना, सरकार के पास निर्णय लेने की शक्ति क्या है? सरकार के पास निर्णय लेने की जो शक्ति है, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम संप्रभुता कहते हैं। ठीक है, संप्रभुता क्या है? संप्रभुता सरकार के पास जो निर्णय लेने की शक्ति होती है, इसी को हम संप्रभुता कहते हैं। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक कंप्लीट हो गया होगा। अब गाइस आगे बात करते हैं राज्य के बारे में और थोड़ा डिटेल में। देखिए, राज्य को हम लोग उद्देश्य के आधार पर 2 भागों में बांट सकते हैं। किसके आधार पर? उद्देश्य के आधार पर। पहला हो जाता है हमारा पुलिस राज्य। पुलिस राज्य, ठीक है, इसको हम इंग्लिश में पुलिस स्टेट बोलते हैं। और वहीं दूसरा हमारा हो जाता है कल्याणकारी राज्य। कल्याणकारी राज्य, इसको हम इंग्लिश में वेलफेयर स्टेट बोलते हैं। तो अगर पूछे आपसे कि राज्य को कितने उद्देश्य के आधार पर कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं, तो गाइस आंसर होगा 2। कौन कौन से? पहला पुलिस राज्य, दूसरा कल्याणकारी राज्य। अब भाई पुलिस राज्य, जैसा कि सुनने में पुलिस आ रहा है, ठीक है, पुलिस यानी कि शासक वर्ग, तो इसमें शासक वर्ग के हित के लिए कार्य होते हैं। ठीक है, पुलिस राज्य में शासक वर्ग के हित के लोगों के लिए कार्य होते हैं। ठीक है, और कल्याणकारी, भाई कल्याणकारी शब्द से समझिए आप लोग, कल्याण हो रहा है किसका? आम जनता का, यानी कि जनता के हित के लिए कार्य होते हैं कल्याणकारी राज्य में, वेलफेयर स्टेट में। तो ये अब बात करते हैं हम लोग कि सरकार के आखिर मुख्य कार्य कौन कौन से हैं। सरकार के मुख्य कार्य कौन कौन से हैं? तो भाई मुख्यतः सरकार के तीन मुख्य काम होते हैं। ठीक है, 3 मुख्य काम होते हैं। पहला होता है भाई कानून बनाना। अब कोई कानून बनाना लगा कि जरूरत है कि हाँ एक ऐसा कानून चाहिए जो मतलब कोई अपराध बढ़ रहा हो मान लो, तो लगा कि हाँ इस पर हमको कुछ अंकुश रखना है, इसके लिए हमको कुछ कानून बनाना पड़ेगा। तो कौन कौन बनाएगा? सरकार बनाएगी। ठीक है, अब कानून बन गया भाई, लागू करना पड़ेगा, लागू भी करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि बन के भैया रखा है, सड़ रहा है, सड़े भैया ख़राब हो गया और कोई मतलब नहीं आया, ऐसा तो है नहीं। अब बना है तो लागू भी होगा, तो लागू भी कौन करेगा? सरकार करेगी। पर सरकार की कई संस्थाएं हैं जो सब काम विभाजित हैं, अलग अलग संस्था करती है, आगे बात करते हैं अभी। उसके बाद में एक और काम है सरकार का, वो है न्याय देना। भाई भारतीय न्याय व्यवस्था आप लोग अच्छे से जानते हैं, कोर्ट कचहरी, मतलब एकदम नॉर्मल वर्ड है भाई, नॉर्मल वर्ड है। तो उसके जो तीसरा कार्य है सरकार का क्या है? न्याय देना है। ठीक है, अब देखिए कौन सी संस्था कौन सा काम करती है, कानून बनाता कौन है? आप लोगों ने सुना होगा सरकार के अंग। सरकार के अंग, सरकार के कितने अंग होते हैं भाई? तो 3 अंग होते हैं सरकार के, और यही तीनों अंग कुल मिलाकर के आपस में बांट के सारे काम, जितने भी काम सरकार के वो निपटाते हैं। तो 3 अंग देखिए, पहली होती है विधायिका, उसके बाद कार्यपालिका,
और फिर न्यायपालिका। विधायिका को हम कहते हैं लेजिस्लेटिव, कार्यपालिका एक्सिक्यूटिव और न्यायपालिका जुडिशरी। ठीक है, तो भाई जो विधायिका है ये वो संस्था है जो सरकार का कानून बनाने वाला कार्य निपटाती है। ठीक है, कानून कौन बनाता है भाई? तो कानून बनाती सरकार है, पर सरकार का कौन सा अंग बनाता है? तो विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उस कानून को लागू करती है। कार्यपालिका उस कानून को लागू करती है। कानून को कौन लागू करता है? तो कानून को लागू कार्यपालिका करती है। अब भाई आखिरी ये सबसे ईजी है, न्याय देना। न्याय कौन देता है भाई? न्यायपालिका देती है, आपको पता है, जुडिशरी। इस पर तो कोई डाउट नहीं होगा, बट कई बार इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है, इधर का इधर का इधर हो जाता है। ठीक है, तो कानून बनाता कौन है? विधायिका बनाती है। कानून लागू कौन करता है? कार्यपालिका लागू करती है। ठीक है, कानून लागू करती है, कार्यपालिका बनाती है, विधायिका। तो भाई ये थे सरकार के 3 अंग, और इस पार्ट में हम लोग इतना डिस्कस करेंगे। बाकी अगले पार्ट में आप लोग के लिए आगे के पार्ट्स लेके आऊँगा अगले वीडियोस में। तो हर एक वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। चैनल पर ना भाई सब्सक्राइब, ये मस्ट है, सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोग के लिए ऐसे ही मोस्ट यूजफुल वीडियोस मैं प्रोवाइड करता हूँ रेगुलर बेसिस पे। इस वीडियो में इतना ही, पसंद आया लाइक भी कर दीजिएगा। मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।